हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग जो है क्लास 10th का मैथ पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 4 तक का क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज जो है क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू होगा। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे। बगल वाला जो सब्सक्राइब बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। जैसे प्रेस कीजिएगा तो आने वाला जो वीडियो है वो आपको प्रोवाइड होते रहेगा। आइए देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, 5 का जो क्वेश्चन है कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मान से करे। तो पहला जो है tan 30 डिग्री है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व आउट करना है ये देखते हैं, 1 से लेकर के 8 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 5 है, इसको सॉल्व आउट करके बताते हैं आपको। ये जो है क्लास 10th का मैथ है, भारतीय भवन एक्सरसाइज 1B, ठीक है। ये आपका मान सारणी वाला है, जैसा आपको बताया गया था। ये जो मान सारणी है इसको याद करना होगा। जैसे आप याद करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आइए कैसे सॉल्व होता है वो देखते हैं। पहले से मैंने करके रखा है। तो सबसे पहले देखिएगा, 5 का पहला क्वेश्चन है tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? इसमें आपको दिया गया है कि tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है। देख लीजिएगा मान सारणी में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आया 1/√3। उसके बाद देखिएगा साइन 0 डिग्री है। साइन 0 का मान जो होता है वो 0 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद जो देख रहे हैं यहाँ पे tan स्क्वायर 60 डिग्री है, ठीक है ना। यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया है, ठीक है। तो स्क्वायर लगा दिया है तो कैसे सॉल्व होगा? सबसे पहले देखते हैं tan 60 डिग्री का मान जो होता है वो होता है √3। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 बचेगा, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका नियम होता है। अब जो है 5 का 4 नंबर है, कह रहा cos 0 डिग्री। तो cos 0 का जो मान होता है वो 1 होता है, ठीक है। 1 से लेकर 4 तक जो है मान बैठाना था। अब उसके बाद जो है 5 का देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा। 5 का 5 में क्या कह रहा क्वेश्चन, देखिए दोस्तों। 5 का जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, देखिएगा कह रहा यदि a/2 बराबर 15 डिग्री है तो कोट ए का मान क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। इसमें जो a/2 बराबर 15 दिया गया था, 15 के नीचे 1 दे दिए, ठीक है। ऐसा इसलिए किए। इसमें जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी a का मान जो आपको आएगा 30 आएगा, ठीक है। कोट ए का मान निकालना है तो उसमें क्या करना है, a का जो मान 30 आया है, a के स्थान पे जो है 30 आपको बैठा देना है। कोट 30 डिग्री का मान होता है √3। आइए देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे कोट 30 डिग्री सबसे नीचे जो है कोट 30 डिग्री का जो मान होता है वो √3 होता है, ठीक है ना। इसीलिए कोट 30 डिग्री का स्थान पे जो है √3 आ गया, ठीक है। ये 5 का क्वेश्चन था। उसके बाद 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर कह रहा था tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है। 7 नंबर जो है जो क्वेश्चन है दिया गया है, इसको आप खुद से सॉल्व करिए, ठीक है। मैं नहीं दिखाऊंगा सॉल्यूशन, ये आपको जो है खुद से बनाना होगा, ठीक है। बनाइएगा। इसमें कुछ नहीं करना है। साइन स्क्वायर 90 डिग्री है तो इसका वैल्यू आप बैठा दीजिएगा, 1 हो जाएगा। दोनों का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, घट के 0 आ गया, ठीक है। इस तरह से होगा। 5 का जो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये बिहार बोर्ड 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा है तो थीटा का मान क्या होगा। इसको कैसे बनाना है, इसको सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया हुआ है, आपको समझा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या किया गया था, साइन थीटा बराबर जो कोस थीटा दिया गया था उसको लिख लिए। साइन थीटा के बाएं में आ गया कोस थीटा बराबर कोस थीटा, जब बाएं में आ गया तो उधर 1 दे दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है पहले देखना है, साइन थीटा बाय कोस थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा बराबर यहाँ आपको 1 आ गया। टेन थीटा कहाँ से आया, देखते हैं इसका सूत्र क्या होता है। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो यानी साइन थीटा बाय कोस थीटा के बदले में हम टेन थीटा बराबर 1 लिख दिए, ठीक है। साइन थीटा बाय कोस थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर 1 आपको दिया गया है, 1 दिया है। उसके बाद क्या करना है, इधर जो है LHS में आपको टेन थीटा है, RHS में आपको 1 दिया गया है।
तो इधर जो आपको टेन थीटा है उधर आपको टेन में कितने का मान 1 होता है, तो टेन में जो है 45 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। अगर इधर साइन होता तो उधर साइन में कितने का मान 1 होता वो देखते। तो टेन थीटा बराबर आप दे दीजिएगा टेन 45 डिग्री, टेन से टेन कट जाएगा तो आपको जो है थीटा का मान आ गया 45। इसका आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। वो अगर समझ में नहीं आया है, अगर मान लीजिए कि साइन थीटा होता है, इधर साइन थीटा बराबर 1/2 होता, तो हम जो है साइन में खोजते हैं, साइन में कितने का मान होता है 1/2, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन साइन कट गया, थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। आप सोच रहे होंगे अगर कोट थीटा आ जाए तो, अगर कोट थीटा आ जाएगा, कोट थीटा बराबर 1 रहेगा तो हम देखेंगे कोट में कितने का मान 1 होता है, तो कोट में 45 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है, कोट से कोट कट जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा 45। कुछ भी दे देगा तो कोट के बदला में अगर आपको कॉस दे देगा, कॉस थीटा बराबर दे देगा 1/√2, तो कहेगा इसमें से आप थीटा का मान कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा इधर कॉस थीटा है, इधर कॉस है तो उधर भी देखिएगा कॉस में कितने का मान होता है 1/√2, तो कॉस 45 डिग्री हो गया, यानी कॉस से कॉस कट जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा 45 डिग्री, यानी कि यही आपका प्रोसेस है। थीटा का मान कैसे निकलता है ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दे दिया है, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा जो आपको कॉस थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। 6 का 1 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में पहले क्या किया गया था, इसमें जो गिवन दैट है जो दिया गया उसको लिख लिए 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, इसमें से आप जो है थीटा का मान निकालने तो आता होगा, थीटा का मान आपको आ गया 30 डिग्री, तो कह रहा है कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो कॉस थीटा के स्थान पर दे दिए 30 डिग्री, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2। इसका जो आंसर होगा वो होगा √3/2 होगा, इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आइए 6 का 2 नंबर देखते हैं। 6 का 2 कह रहा है यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 cos थीटा का मान क्या होगा। इसमें भी वही किया गया था, यानी कि जो दिया गया था थीटा का मान 30 डिग्री उसको लिख लिया गया, तो 2 cos थीटा का मान निकालना था। 2 cos थीटा के स्थान पे दे दिए 30 डिग्री, क्योंकि जो है थीटा का मान हम लोग को दिया गया था। 2 इंटू देना है, cos 30 का मान होता है √3/2, 2 से 2 जो है कोना को निकट जाएगा, बचेगा √3, यही आपका आंसर हो गया। ये सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा आप ठीक कीजिए तो आपका कोई भी कैलकुलेशन आसानी से बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 का 3 कह रहा है यदि 2 अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फ़ा का मान क्या होगा। 6 का 1 नंबर और 3 नंबर जो है दोनों सेम प्रोसेस से बनेगा। 3 नंबर जो है आप खुद से ट्राई कीजिए, 3 नंबर नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। 4 नंबर देखते हैं, कह रहा यदि 10 थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। इसमें हम वही प्रोसेस से बनाएंगे जो प्रोसेस जो है पहले आपको बताए थे। आइए इस प्रोसेस को देखते हैं कैसे ये बनेगा। पहले जो है 10 थीटा बराबर आप जो है √3 दिया गया है, तो 10 थीटा बराबर आपको LHS में बताए थे 10 थीटा है, तो 10 में कितने का मान होता है √3, तो 10 में जो है 60 डिग्री का मान √3 होता है। 10 से 10 कट गया तो इसीलिए आपको जो है थीटा का मान आएगा 60 डिग्री। अगर LHS में कोट होता तो कोट में कितने का मान होता है √3, कोट लेते हैं। LHS में 10 है तो RHS में आप भी 10 लीजिएगा, ठीक है। RHS में आप भी 10 ही लीजिएगा, कोट नहीं लीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम थीटा का मान प्राप्त करते हैं। ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में रिपीट होता है, CBSE का एग्ज़ाम हो या BSCB का हो, दोनों एग्ज़ाम में पूछता है ये क्वेश्चन। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो cos अल्फ़ा माइनस बीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले देखना है अल्फ़ा का मान भी 60 डिग्री है और बीटा का मान भी 60 डिग्री है, तो cos अल्फ़ा माइनस बीटा का मान हमको प्राप्त करना है। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको टिक लगाना है। यहाँ जो है अल्फ़ा का भी मान 60 डिग्री है एंड बीटा का भी मान आपको 60 डिग्री गिवन है, यानी दिया गया है।
तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा यानी कि कॉस अल्फ़ा का मान हो गया 60 डिग्री एंड बीटा का मान हो गया 60 डिग्री माइनस। तो कॉस हो जाएगा आपको 60 माइनस 60 जीरो। कॉस जीरो का मान जो होता है वो आपको 1 होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए ऑप्शन में देखते हैं 1 है या नहीं है। 7 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि इसमें आपको जो है कन्फ्यूज़ करने के लिए डी दे दिया है -1। ठीक है, आपको डी में टिक नहीं लगाना है, आपको +1 में टिक लगाना है। ठीक है, एग्जामिनर जो है कन्फ्यूज़ करने के लिए वो आपको माइनस लगा ही देता है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपको आंसर सही से देना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 कह रहा है निम्नलिखित में किसका मान जो है 1 के बराबर होगा, यानी कि 4 ऑप्शन दे दिया है, ए है, बी है, उसके बाद 2 ऑप्शन और मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 8 का जो है 2 ऑप्शन जो है, पहला सी हो गया, दूसरा डी हो गया। ठीक है, 4 ऑप्शन चेक करना है, जिसका मान अगर 1 हो जाएगा वही उसका ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन को जो है फिर से समझ लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में किसका मान जो है 1 के बराबर होगा। 4 ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन में से अगर किसी का मान 1 आ गया तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि वो 1 के बराबर हो जाएगा। पहले 1 नंबर का चेक करते हैं, अगर 1 आ गया तो वही आंसर होगा, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। ये जो आपका क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि साइन 45 का भी मान होता है 1/√2। साइन में स्क्वायर है तो लगा हुआ स्क्वायर दे देना है आपको, फिर प्लस हो गया कॉस 45 डिग्री है, कॉस स्क्वायर है तो उसका वैल्यू 1/√2 होता है। कॉस में स्क्वायर है तो स्क्वायर आप दे दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिएगा 1/√2 का स्क्वायर है, स्क्वायर जब 1 पे आएगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, स्क्वायर √2 पे आएगा तो स्क्वायर से रूट हटेगा तो बाई में 2 यानी 1/2, प्लस इधर भी 1/2 है आ जाएगा। ये आपको भिन्न का जोड़ है, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, यानी कि पहला ए नंबर का ही आंसर 1 आ गया, यानी कि ये 1 जो आया है 8 का ए, इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। मतलब यही आपका आंसर होगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री या प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि इसका आंसर जो है 1 आया है। जो 1 आया है ए नंबर का, यानी कि ए नंबर ही जो होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। 8 का ए नंबर जो है सही है, 8 का ए नंबर में आपको टिक लगाना है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है 1 और 2 क्वेश्चन है। 1 नंबर का जो क्वेश्चन है 9 का, सही मान कोष्ठक से बताना है। 1 नंबर मैं छोड़ देता हूँ, 2 नंबर बताता हूँ। ठीक है, 1 नंबर आसान है। आप जो है साइन 30 का मान बैठाइएगा 1/2 प्लस 1/2 उसका भी होता है, कोस 60 का होता है। उसको जब भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो आंसर आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगेगा। ठीक है, इसको सॉल्व आउट करते हैं। आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। जो क्वेश्चन दिया था 9 का 2 नंबर वो हमने लिख लिया पहले से। कोस 60 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है, ऊपर प्लस आपको जो है 1 दिया गया था, 1 के बाई में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। फिर बाई हो गया, कोस 60 का मान 1/2 होता है, माइनस हो गया 1, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही रहेगा। ऊपर वाला जो है 1/2 प्लस 1, उसको भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो 1 + 2/2, और नीचे जो है 1 - 2/2 हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा 3/2 और नीचे हो जाएगा -1/2, यानी कि उल्टा घटाने पर। ठीक है, 3/2 तो ऊपर वाला ऐसा ही रहेगा, भिन्न हो गया। ये जो है बीच में जो लाइनिंग है बड़ा सा, वो भाग है। भाग को जब गुना में बदलते हैं तो नीचे वाला संख्या ऊपर हो जाएगा, -1 जो है नीचे हो जाएगा। देख लीजिए 2 से 2 कट गया, -3 बचा, आपका आंसर हो गया ये -3। देख लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 10 का 1 देखते हैं। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है ना। तो 4 ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज़ करना है, कौन सा आंसर सही है। पहले जो दिया गया था थीटा बराबर 45 डिग्री, उसके बाद जो है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दे रखा था, वो हमने लिख लिया है। तो सबसे पहले क्या करना है, थीटा का स्थान पे जो है 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा, माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री। आगे देखते हैं,
दोनों का जो मान होता है 1/√2 होता है, 1/√2 दे के स्क्वायर कर दिए, माइनस हो गया, उसका भी स्क्वायर कर दिए। इसको हल करिएगा, 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा, दोनों कट गया, एगो प्लस एगो माइनस, तो हल कितना आया 0। देख लीजिए, यानी अंडर रूट अगर x रहेगा उसका होल स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। उसी तरह से √2 का जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो बाई में क्या रहेगा, 2 रहेगा। स्क्वायर 1 पे भी आएगा, उसके बाद जो है √2 पे भी स्क्वायर आ जाएगा, इसीलिए जो है 1/2 हो गया माइनस 1/2। एगो प्लस है एगो माइनस है, दोनों कट जाएगा, 0 बचेगा। 2 नंबर जो है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री है तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, सेम प्रोसेस है। 3 नंबर कह रहा है साइन इसका 60 डिग्री है, माइनस कॉस इसका 60 डिग्री है। इसको भी जो है आप मान बैठा करके सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। खुद से प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए खुद से। यदि नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई तुरंत करूँगा आपको, ठीक है ना। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में कह रहा है यदि कोस थीटा बराबर √3/2 हो तो थीटा का मान क्या होता है। इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कैसे बनता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है 11 का 1 नंबर है। सबसे पहले देखना ये है, इधर जो आपको और देना है, इधर आपको जो है कॉस थीटा दिया गया है, तो इधर देखना कॉस में कितने का मान होता है, √3/2, ठीक है। इसमें आपको जो दिया गया था कॉस थीटा बराबर √3/2, तो थीटा का मान क्या होगा। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, कॉस से कॉस कट जाएगा, थीटा का जो मान आएगा वो 30 डिग्री होगा, यही आंसर। 11 का 2 नंबर कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच जो है थीटा का मान क्या होगा। थीटा का मान जब भी लेते हैं तो 0 से 90 डिग्री के बीच का ही मान लिया जाता है, ठीक है ना। आइए दोस्तों देखते हैं 11 का 2 नंबर। गिवन दैट आपको दिया गया था साइन थीटा बराबर 1/√2। इसमें जो है थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री तक लेना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते ये है कि साइन थीटा इधर आपको दिया गया है, तो इधर देखना है साइन में कितने का मान होता है 1/√2। तो साइन में जो है 45 का मान होता है, 45 डिग्री 1/√2। साइन से साइन जो है कट गया, इसीलिए आप लिखिएगा थीटा बराबर 45 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया। यदि यहाँ पे कॉस होता तो कॉस में कितने का मान होता 1/√2, ठीक है ना। अगर 10 होता तो 10 में कितने का मान होता 1/√3, यहाँ पे 2 नहीं होता 3 होता, ठीक है ना। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। 11 का 3 नंबर कह रहा है यदि √3 tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो 11 का 3 नंबर आइए देखते हैं कैसे बनेगा। इसमें जो है गिवन दैट आपको दिया गया था √3 tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान निकालना था। इधर अब हमने क्या किया, इसको tan थीटा बराबर 1 हो गया, √3 जो है 1 के बटे में आ गया, √3 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं आइए दिखाते हैं आपको। इधर आपको tan थीटा हो गया, 10 में जो है 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 10 से 10 कट जाएगा, इसीलिए हो जाएगा थीटा बराबर 30 डिग्री आंसर। इधर यदि कोट होता, कोट में कितने का मान होता 1/√3। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, इसका भी ले लीजिएगा आप स्क्रीनशॉट। अगर ऐसे रहता √3 कोट थीटा बराबर 1 होता तो थीटा का मान निकालते, तो कोट थीटा बराबर 1 हो गया, √3 कोट थीटा के गुना में है तो इधर आके बटे में हो गया। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए इधर आपको कोट थीटा हो गया, कोट में कितने का मान होता है 1/√3, क्योंकि इधर कोट है तो कोट में जो है 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, कोट से कोट कट जाएगा, इसीलिए हो जाएगा थीटा बराबर 60 डिग्री।
यही आंसर हो गया। इस तरह से बनता है क्वेश्चन। इधर कोट रहेगा, टेन रहेगा, सेक रहेगा, कोसेक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर सेक रहेगा तो इधर भी सेक रहेगा, इधर कोसेक रहेगा तो इधर भी कोसेक रहेगा, बस डिग्री चेंज होते रहेगा। ठीक है, इस तरह से बनता है। देखिएगा 12 का 1 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0, तो थीटा का मान बताए, जबकि जो है थीटा का मान 0 से 90 डिग्री तक हम ले सकते हैं। या यदि थीटा का मान 0 से 90 तक है तो थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा और कोस थीटा के मान समान होंगे। तो दोनों यही सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस पे बनेगा। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस नीचे वाला क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए एग्जाम में दे सकता है। तो इसको हमने क्या किया है, साइन थीटा बराबर माइनस कोस थीटा को इधर ले आया, प्लस कोस थीटा हो गया। इससे पहले बताए थे अगर कोस थीटा साइन थीटा के बाय में होता है तो इधर आपको 1 देना पड़ेगा। अब जो है साइन थीटा बाय कोस थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थीटा। आइए, ये जो साइन थीटा बाय कोस थीटा बराबर 1 है, तो साइन थीटा बाय कोस थीटा जो होता है वो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हो गया टेन थीटा बराबर 1। LHS जो है टेन थीटा है, तो टेन में कितने का मान 1 होता है, तो टेन में जो है 45 डिग्री का मान 1 होता है। टेन से टेन जो है कट जाएगा, तो थीटा का मान जो आएगा वो आएगा 45 डिग्री। यही आपका आंसर होगा। जो थीटा का मान निकालते हैं प्रोसेस से, वही प्रोसेस आपको निकालना है। इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छा से। उसके बाद जो है 12 का 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 है, बराबर 1/2 है, तो इसमें जो है कह रहा है ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ए प्लस बी का मान जो है 0 से 90 डिग्री तक ले सकते हैं आप। ए ग्रेटर देन बी है तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 दिया गया था, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इधर साइन दिया गया तो साइन में कितने का मान होता है, 1/2 होता है। साइन में 30 का मान होता है 1/2। साइन से साइन कटेगा तो ए माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। इधर जो है साइन था तो साइन में कितने का मान होता है 1/2, तो साइन में 30 होता है। अगर इधर कॉस रहेगा तो कॉस में कितने डिग्री का मान होगा 1/2, तो इधर आप कॉस दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कटेगा तो ए माइनस बी का मान हो जाएगा 30 डिग्री। उसके बाद अब जो है देखिए साइन के जगह पे कॉस आ गया है, तो कॉस इधर है तो कॉस में कितने का मान होता है 1/2, ये देखना है, ए प्लस बी निकालना है। ठीक है, तो इसमें भी हमने क्या किया, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 दिया गया था। कॉस में जो है 60 डिग्री का मान होता है 1/2, क्योंकि इधर कॉस था। कॉस से कॉस कट गया, ए प्लस बी का मान आ गया 60 डिग्री, समीकरण 2 हो गया। अब जो है समीकरण 1 और 2 को हल करके ए और बी का मान प्राप्त करना है। ये जो है 2 इक्वेशन हमने लिखा है, यूज इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब जो है इसमें जो है माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। जो आपने पढ़ा होगा 2 चर वाली रैखिक समीकरण जो कहता है प्रतिस्थापन विधि या लुप्तीकरण विधि, तो माइनस बी प्लस बी जो है कट जाएगा। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा ए प्लस ए हो गया 2a बराबर हो गया 90 डिग्री। इसमें से जो है हमने ए का मान निकाला 45। अब ए का मान जो है समीकरण 1 या 2 में रखिएगा, जिसमें रखिएगा मान आपको वही आएगा। 1 में रखिए, ठीक है, मेरा मन है 2 में रखने का, 2 में रख देता हूँ। देखिए ए बराबर 45 डिग्री का मान जो है समीकरण 2 में रखने पर जो है एक ए प्लस बी बराबर था 60 डिग्री। ए के स्थान पे हमने दिया 45 डिग्री, प्लस बी बराबर 60 डिग्री। बी का मान इसमें से निकालना है, तो प्लस बी को पहले लिखना है बराबर 60 डिग्री, प्लस 45 जो है उधर जाके माइनस 45 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, b बराबर जो है 60 डिग्री में से घट गया 45 डिग्री, तो यानी कि b का मान आया 15 डिग्री, a का मान आया था 45, यानी इसीलिए लास्ट में लिखिएगा a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है इसका आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। 12 का 2 नंबर का पहला सॉल्यूशन है, एंड उसके बाद नेक्स्ट ये लीजिए 12 का 2 नंबर पूरा सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट।
तो दोस्तों आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं 12 तक। कल से जो है 13 नंबर से चलेगा, ठीक है। 13 नंबर से जहाँ तक कोशिश हो सकेगा मैं आपको क्लियर करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमें जो है मोटिवेशन मिलता रहे। ये आपको वीडियो जो है प्रोवाइड होगा, जिसे लाइक कीजिएगा तो आपको मिलते रहेगा। आगे भी दोस्तों में शेयर कीजिए जितना जल्दी हो सके, ठीक है। इससे जो क्या होता है, इससे हमारा मोटिवेशन जो है दुगुना हो जाता है, ठीक है। और वीडियो बनाने का मन करता है, यानी कि रात में जग जग के बनाना होता है, ठीक है। आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए तो आपको जो है इससे भी अच्छा वीडियो जो है प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।